अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, एक एक किसी मेरे दोस्त ने काफी अरसे से पूछ रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन क्या चीज़ और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसको मैं बड़े लेमैन लैंग्वेज में आपको समझाऊंगा कि सम टाइम आपकी जिंदगी में ना आपको कामयाबी नहीं मिल रही होती। आप स्ट्रगल जरूर कर रहे होते हैं, आपको कामयाबी नहीं मिल रही होती, और उसके पीछे एक छोटी सी स्किल है। अगर आप वो सीख लेना तो आपके लिए जो कामयाबी है वो बड़ी आसान हो सकती है। अब इसको मैं लॉजिकली भी डिफेंड करूंगा न्यूरो साइंस के कॉन्सेप्ट के साथ। एंड तक वीडियो जरूर देखिएगा। अब ये जो ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन को सादा लफ्जों में हम ये कहते हैं कि किसी चीज को गौर से देखना, देखना, फील करना, सुनना, यानी कि जिसमें 5 सेंसेस आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑब्जर्वेशन के लिए ना बेसिक 5 सेंसेस इस्तेमाल की जाती हैं। वो कोई इंसान हो सकता है, किसी को ऑब्जर्व कर सकते हैं, कोई प्रोडक्ट हो सकता है, किसी चीज को आपने परचेज करना है वो कोई चीज हो सकती है। उसको सिंपल देखना और ऑब्जर्व करने में बड़ा फर्क है। सम टाइम हम कहते हैं जी मैंने एक चीज देख ली है, हो सकता है आपने देखी हो लेकिन ऑब्जर्व ना की हो। ऑब्जर्व का मतलब है किसी चीज को गौर से देखना। और किसी चीज को गौर से देखने का मतलब यह है कि उसमें सिर्फ देखना इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसको आप टच करके फील भी कर सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन के वो चीज क्या है, आप उसको डिफरेंट सेंसेस इस्तेमाल करके जब आप उसको डिटेल से देखेंगे तो उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अब ये एक स्किल है बेसिकली, और ये स्किल पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। और मैं ये समझता हूं कि आपकी अगर आप कहीं कामयाब नहीं हो पा रहे ना, आपके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहे, 90% चांस है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स हैं वो बहुत वीक है। क्योंकि आपका सारा प्रोसेस डिसीजन मेकिंग का, प्लानिंग का, जजमेंट का, असेसमेंट का, वो होता ही ऑब्जर्वेशन से शुरू है। और ये ऑब्जर्वेशन जो है ये वेरी करती, पर्सन टू पर्सन भी वेरी करती है, नेशन टू नेशन भी वेरी करती है, सोसाइटी टू सोसाइटी भी वेरी करती है। वो इसलिए वेरी करती है कि जो ऑब्जर्वेशन है ये आपको एक खास फैमिली स्ट्रक्चर देता है, आपको एक खास स्कूलिंग आपको देती है कि आप चीजों को ऑब्जर्व करना बेसिकली अनकॉन्शियसली सिखाया जाता है कि आपने चीजों को फोकस कैसे करना है। क्योंकि मैंने अपने कल्चर में जो चीजें देखी ना, लोग लोग देख लेते हैं चीज को, टेस्ट कर लेंगे, देख लेंगे, लेकिन ऑब्जर्व कम करते हैं। क्यों? ऑब्जर्वेशन के उल्ट मैं पंजाबी में अगर कोई एक अल्टरनेट लफ्ज ढूंढूं ना, तो ऑब्जर्वेशन के उल्ट एक लफ्ज है जिसे हम कहते हैं चलो। यानी कि कोई चीज, अच्छा यार कर लेंगे, चले कोई बात नहीं, चले चले ले लो यार, चले देखें कोई मसला नहीं, चलो। यानी कि जो चलो का कॉन्सेप्ट है ये हमारे यहाँ बहुत है। जहां पे चलो ज्यादा होगा वहां पे ऑब्जर्वेशन कम होगी। और जब आप चलो करके कोई चीज ले लेते हैं, कोई रिलेशनशिप बना लेते हैं, किसी तरह की भी चीज आप लेते हैं चलो करके, तो वो चलो फिर आपको बहुत तंग करता है। क्योंकि जब आप चलो करके कोई चीज लेते हैं तो उसमें होता क्या है कि जैसे जैसे आप उसके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, वो कोई सेलफोन हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है, तो उसकी वीक एरियाज निकलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? अगर आपने उसको ऑब्जर्व किया होता तो हो सकता है वो लेते ही ना, क्योंकि आपको उसी टाइम उस चीज का पता चल जाता। इसका मतलब है कि जितनी भी टॉप नेशंस हैं उनके अंदर ऑब्जर्वेशन स्किल्स बहुत ज्यादा है। मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दूंगा। अब ऑब्जर्वेशन स्किल्स के पीछे न्यूरो साइंस क्या कहती है, यानी कि ऑब्जर्वेशन का तो ये क्लैरिटी होगी कि जब आप किसी चीज को गौर से उसका मुशाहिदा करते हैं तो उसको हम ऑब्जर्वेशन कहते हैं। अच्छा, जब आप किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं तो आपके ब्रेन का एक एरिया जिसे हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहते हैं वो एक्टिव होता है। जब वो एक्टिव होता है तो वो उस चीज के बारे में और क्वेश्चंस करता है। फर्ज करें अगर आपने किसी एक चीज को गौर से देखा है तो आपके ख्याल में आएगा कि अच्छा, इसकी वारंटी है। सेलमैन कहेगा नहीं इसकी नहीं। इसका मतलब है गौर से देखने के बाद आपको एक क्वेश्चन याद आया। ठीक है, अगर वो कहता हाँ वारंटी है तो आप कहेंगे कि इसकी इंटरनेशनल वारंटी भी है। ये चीजें मैटर करती हैं जब आप फोकस करते हैं। फोकस ऑब्जर्वेशन से होता है। ऑब्जर्वेशन होगी तो फोकस होगा, फोकस होगा तो उस चीज के बारे में आपको और क्यूरियोसिटी डेवलप होगी उस चीज के बारे में। फिर जैसे आप उस चीज का मुतालिया करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो वो चीजें सारी आपकी ब्रेन में जाती, ब्रेन उसको फिल्टर करता है।
अपने एक्सपीरियंस, बेसिकली ब्रेन के पास जो फिल्टर होता है ना, वो उसका एक्सपीरियंस होता है, तो उसको फिल्टर करता है जो चीज, कि यार वो फलां दोस्त ने ये चीज ली थी तो उसकी ये चीज ठीक नहीं निकली, इसका मतलब मैं नहीं लूंगा। यानी कि ऑब्जर्वेशन के बाद आपका ब्रेन उसको फिल्टर करके एक अंदर रिजल्ट बना देता है कि आपने इसको लेना है नहीं लेना। वो कोई चीज हो सकती है, कोई पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं। तो ये इसके पीछे न्यूरो साइंस है, आपका ब्रेन उसको फिल्टर करता है। फिर आप गौर से किसी चीज को देखेंगे तो आपकी मेमोरी स्ट्रांग होगी, मेमोरी बनेगी। अगर आप ऐसे ऐसे जाते हुए बस ऐसे गो थ्रू कर लिया किसी चीज को, ओवरलुक किया, आप देख भी लिया लेकिन ओवरलुक कर किया, आपकी हो सकता है मेमोरी अच्छी ना हो बनी उसकी, फिर वो चीज आप बार बार गलती भी कर सकते हैं। अब ये तो इसके पीछे न्यूरो साइंस है। इन केस आपकी जो ऑब्जर्वेशन है स्ट्रांग है, तो आपको मिलता क्या है? आप उसको क्रिटिकली रिव्यू करेंगे, आप उसके लिए डिसीजन करना आपके लिए आसान होगा, उसकी मेमोरी बहुत अच्छी बनेगी, उससे आप प्लानिंग बहुत अच्छी कर पाएंगे, आपकी मिस्टेक्स के चांसेस कम होंगे, सक्सेस के चांसेस आपके ज्यादा होंगे। ये इसके फायदे हैं। और अगर आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स वीक हुई तो क्या होगा? पुअर मेमोरी, आप भूलेंगे चीजों को, गलतियां ज्यादा होंगी, आपको रिजल्ट सही नहीं मिलेगा, आपको हो सकता है वो चीज दोबारा करनी पड़े, टाइम वेस्ट होगा, डिसीजन सही नहीं होगा। हाँ, सम टाइम कुछ चीजों में तो आप डिसीजन सही नहीं तो मैनेज कर सकते हैं। कुछ चीजों, फर्ज करें आपने एक सेल फोन ले लिया 50,000 का, वो आपने अच्छा उसका मुशाहिदा नहीं किया, रॉन्ग डिसीजन हुआ, वो तो चले उसका इतना कोई नुकसान नहीं, लेकिन आपने कोई रिलेशनशिप अगर बना लिया, सही आपने ऑब्जर्वेशन नहीं करी, तो उसकी बहुत ज्यादा कॉस्ट हो सकती है। इसी तरह ये इसके साइड इफेक्ट है अगर आपकी ऑब्जर्वेशन वीक है तो। अब इसमें कसूर किसका होता है? अगर आपकी ऑब्जर्वेशन वीक है तो कसूर किस चीज का है? कसूर आपकी सोसाइटी का, आपका अपना है, क्योंकि आप उस तरह चीजें करते नहीं है कि आपकी जो ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो हैं वो स्ट्रांग हो। तो ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग कैसे हो सकती हैं? छोटे छोटे आपको टिप्स दे रहा हूं। अगर आप अपनी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग करना चाहते हैं, तो किसी चीज को भी देखने के लिए उसमें ज्यादा सेंसेस इस्तेमाल करें। फर्ज करें आपने किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप डेवलप करना, उसको सिर्फ देखें ना, उसको ना, देखना एक सेंस है जी, गुड लुकिंग है ठीक है, क्योंकि हम यूजुअली एक आध सेंस यूज करते हैं और चलो करते हैं, वो चलो वाला जो आपने कॉन्सेप्ट याद रखना। आप उसको फील करें, उसके साथ खाना खाएं, ठीक है, उसके साथ जो है वो मिल के बैठे, उसके साथ ट्रैवल करें, ठीक है। आप बहुत सारी चीजें आपको उसकी, फिर उसके बाद ये सारी चीजें जब ब्रेन को जाएंगी तो ब्रेन फाइनली उसको फिल्टर करके एक चीज आपको बताएगा, यस या नो। इसका मतलब है ज्यादा सेंसेस यूज करें। पजल्स, यूजुअली आप ऐसा काम करें जिसमें गेम्स ऐसी करें जिसमें पजल्स हों, आपका दिमाग चैलेंज हो, आपको गौर से चीज को देखना पड़े। ऐसे काम करें जिसमें ज्यादा सेंसिटिव चीजें हों, ताकि आपकी सेंसेस ज्यादा हों। जब आपकी ज्यादा सेंसेस यूज होंगी तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल्स बढ़ेंगी। आप ऐसा काम करें जिसमें एट अ टाइम 4-5 सेंसेस यूज हो रही होती। फॉर एग्जाम्पल, आप ड्राइविंग ड्राइविंग कर रहे, ठीक है, आप देख भी गौर से रहे होते हैं, सुन भी रहे होते हैं, ठीक है, तो आप जो है वो म्यूजिक सुन रहे हैं, गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, देख रहे हैं, वार्डन के ऊपर है, ठीक है, कुछ ये ज्यादा स्किल्स है। वो काम जिसमें ज्यादा स्किल्स होंगी, आपकी ऑब्जर्वेशन ज्यादा डेवलप होगी, ज्यादा होगी। अगर आप स्किल्स बहुत कम यूज करते हैं, ठीक है, सॉरी, सेंसेस बहुत कम यूज करते हैं, एक आध सेंस का आपका काम है, तो आपकी हो सकता है ऑब्जर्वेशन इतनी वीक ना हो। फिर स्कूलों के अंदर आप लोगों को क्वेश्चन इस तरह दिए जाएं जिससे दिमाग आपका एक्टिव हो, आपको गौर करने पे मजबूर किया जाए, ठीक है, सादा सादा क्वेश्चन ना हो जिस तरह पाकिस्तान के सूबे कितने हैं, ठीक है। तो इससे आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग नहीं होगी, ये बस एक मोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, आपने याद कर लिया, ठीक है। कायदे आजम के कितने नुकात हैं? जी 14, बस वो मोटे मोटी अगर आप चीजें करेंगे ना तो फिर आपका दिमाग भी मोटा ही बनेगा। तो ऑब्जर्वेशन आपकी स्ट्रांग है, तो आप चीजों को बहुत क्रिटिकली एवेलुएट करेंगे। और ये मैंने आपको कई वीडियोस में पहले भी बताया कि दिमाग कभी भी ज्यादा चीज, इकट्ठी चीज को नहीं लेता। दिमाग को आप ट्रेन करना चाहते हैं, छोटी छोटी स्किल से, छोटी छोटी एक्टिविटी से आपका दिमाग जो है वो इस तरह ट्रेन होता है कि वो बड़ी क्वालिटीज फिर आपको देता है।
तो इसी तरह आप अगर ऑब्जर्वेशन को स्ट्रॉन्ग, ऑब्जर्वेशन मैं कहता हूं कि आपकी सक्सेस में बेहतरीन एक चीज है, और इसको आप आराम से छोटे छोटे टिप्स के जरिए आप इसको हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप में ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग है तो आपकी जो सक्सेस है उसके चांसेस ज्यादा। क्यों? अगेन आपको समराइज कर देता हूँ। अब अच्छी ऑब्जर्वेशन है तो अच्छा फोकस है, अच्छा फोकस है तो आपका प्लानिंग अच्छी है, डिसीजन मेकिंग अच्छी। और जिंदगी में याद रखें कि जो लोग अच्छा डिसीजन करते हैं, अच्छा डिसीजन का मतलब है टाइम के ऊपर डिसीजन करना, और राइट टाइम राइट जगह पे डिसीजन करना आपको कामयाबी दिला सकता है। तो अपनी ऑब्जर्वेशन के ऊपर काम करें। इफ योर ऑब्जर्वेशन आर गुड, योर सक्सेस इज नॉट फार। So if you have still any question, please write me in the comment section and definitely I will answer. Thank you.